हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे भारत और इंटरनेशनल की जितनी भी कंपनियां हैं दोस्तों उनके सीईओ के बारे में। जैसे कि आपको पता है काफ़ी आगामी एग्जामों में पूछा जाता है सीईओ अभी प्रेजेंट में कौन क्या है दोस्तों और किस कंपनी के कौन सीईओ है। ये आपके सेंट्रल लेवल या ईटीसी हम बात करें यहाँ पे स्टेट लेवल की, तो जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स हैं दोस्तों उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको कहीं पे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ये नई वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं चंद्र गुआल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको सीईओ का फुल फॉर्म बता दूं कि सी मतलब होता है चीफ, ध्यान दीजिएगा, ई मतलब होता है एग्जीक्यूटिव और ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफिसर, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा पद होता है एक कंपनी के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी पोस्ट इसको मानी जाती है। तो आप लोगों से बार बार ये पूछा जाता है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है और आज आप लोगों ने पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्लियर करने हैं। जहां पे आपको दिक्कतें होंगी दोस्तों तो वहां पे आप लोगों ने हमें बताना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन के साथ हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बिल गेट्स या फिर सत्य नडेला, फिर है दोस्तों आपका मेलिंडा गेट्स या फिर है दोस्तों सुंदर पिचाई। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के जो अभी प्रेजेंट में सीईओ है दोस्तों ये कौन है आपके, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्य नडेला। ध्यान दीजिएगा, सत्य नडेला अभी प्रेजेंट में माइक्रोसॉफ्ट के क्या है दोस्तों सीईओ है। तो इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेटीएम मनी के सीईओ कौन है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, पेटीएम के सीईओ कौन है दोस्तों। तो आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे है, उसके बाद ही मैं आपको अपना आंसर क्लियर करवाऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को पहले पॉज कीजिएगा, उसके बाद अपने आंसर को कंफर्म कीजिएगा, उसके बाद फिर हमारे आंसर को देखिएगा कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है विजय शेखर शर्मा, दूसरा है रोशनी नादर, तीसरा है पॉल एलन या चौथा है दोस्तों वरुण श्रीधर। तो 4 ऑप्शन के साथ दोस्तों यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो पेटीएम के अभी दोस्तों अभी सीईओ जो है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वरुण श्रीधर। ध्यान दीजिएगा, वरुण श्रीधर अभी प्रेजेंट में पेटीएम के क्या है दोस्तों सीईओ है। दोस्तों आपको पता होगा पेटीएम हम लोग यूज करते हैं और ये काफ़ी हमारे पैसे ट्रांसफर या ईटीसी हम जितने भी यहाँ पे रिचार्ज करते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये पेटीएम आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों विकिपीडिया के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकिपीडिया अगर आप लोग यूज करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि विकिपीडिया के सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है हमारे पास, रोशनकांत पारेख, दूसरा ऑप्शन है जोंग सिनोइंग या तीसरा है जिम्मी वेल्स या फिर चौथा है दोस्तों आपका एडम मॉसरी। तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है और इसी के साथ आप लोगों ने अपना आंसर कंफर्म कर लिया होगा। तो मैं आपको आंसर बता दूं तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जिम्मी वेल्स। जिम्मी वेल्स दोस्तों अभी प्रेजेंट में हमारे क्या हैं विकिपीडिया के सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, बीएसएनएल के सीईओ कौन है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बीएसएनएल, ध्यान दीजिएगा, यह भारत की एकमात्र सरकारी दूरसंचार क्या है दोस्तों कंपनी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, भारत की एकमात्र है दोस्तों ये, और यह भारत के अकॉर्डिंग क्या करता है दोस्तों कार्य करता है, यानी कि भारत सरकार के अकॉर्डिंग क्या करता है कार्य करता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास है दोस्तों। पहला ऑप्शन है राकेश बंसल, दूसरा है मिलोनिया गेट्स और तीसरा है अनिल अंबानी या फिर चौथा है दोस्तों प्रवीण कुमार पुरवार। ध्यान दीजिएगा, तो इसी के साथ दोस्तों आपने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं कि इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रवीण कुमार पुरवार। तो ये क्वेश्चन काफी आपको बेनिफिट लगेगा दोस्तों। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका
नेक्स्ट है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ मैं चल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम यहाँ पे कंटिन्यू ला रहे हैं दोस्तों। अब है दोस्तों पतंजलि, ध्यान दीजिएगा, पतंजलि कंपनी के सीईओ कौन है दोस्तों? आपको पता होगा बाबा रामदेव जी इसके संस्थापक हैं दोस्तों, बट इसके जो सीईओ है वो कौन है ये आप लोगों ने हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पतंजलि सीईओ की, क्योंकि पतंजलि अभी पूरे भारत में इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं दोस्तों वो अभी काफ़ी अच्छे दोस्तों कार्य कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे रूप से बेचे जा रहे हैं। तो मैं इसका आंसर दोस्तों डायरेक्टली आपको बता दूं, पहला 4 ऑप्शन आपके पास है, शायद आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। पहला है बाबा रामदेव, दूसरा है दोस्तों आचार्य बालकृष्ण, तीसरा है नृत्य गोपालम और चौथा है दोस्तों सुंदर पिचाई। तो दोस्तों मैं इसका आंसर डायरेक्टली आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि आचार्य बालकृष्णा। तो बालकृष्णा जी अभी प्रेजेंट में हमारे पतंजलि के क्या है दोस्तों? सीईओ है। तो ये क्वेश्चन भी आपको काफी बेनिफिट लगेगा दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, ध्यान दीजिएगा, कोको कोला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप कोको कोला यानी कि कोल्ड ड्रिंक का अगर सेवन करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसके सीईओ कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है जेम्स क्यूनिसी, दूसरा है दोस्तों रेमन लगुरता, तीसरा है दोस्तों जोसेफ विल्सन और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं इसका आंसर डायरेक्टली आपको बता दूं कि इसका आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेम्स क्यूइंस। ध्यान दीजिएगा, क्यूइंस अभी प्रेजेंट में कोको कोला के क्या है दोस्तों? सीईओ हैं। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हमारी स्क्रीन पे आ चुका है और नेक्स्ट है दोस्तों आपका डेल कंपनी। ध्यान दीजिएगा, डेल कंपनी एक कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप कंपनी है दोस्तों, ये जो हमारे भारत के साथ ऑल वर्ल्ड में इसकी क्या करती है दोस्तों? शुरुआत करती है, यानी कि इसको बेचती है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। पहला ऑप्शन है अरविंद कृष्णा, दूसरा है माइकल एस डेल, तीसरा है थियरी डेलापोर्ट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि माइकल एस डेल। ध्यान दीजिएगा, माइकल एस डेल अभी प्रेजेंट में डेल कंपनी के क्या है दोस्तों? सीईओ है। तो ये काफ़ी आपको महत्वपूर्ण लगेगा। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अब ये तो आपको पता होगा दोस्तों कि अगर आप लोग ऑनलाइन कोई भी सामग्रियां खरीदते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदते हैं दोस्तों तो उसका सबसे जाने माने जो दोस्तों अभी ऑनलाइन जो चल रहा है वो है दोस्तों अमेजन। ध्यान दीजिएगा, तो अभी प्रेजेंट में अमेजन कंपनी के सीईओ कौन है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन के साथ चलता हूँ। पहला है सुंदर पिचाई, दूसरा है एंथलो मैथ्यूज, तीसरा है जेफ बेजोस या चौथा है मार्क जुकोवर्ग। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूं, इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेफ बेजोस। जेफ बेजोस अभी क्या है दोस्तों प्रेजेंट में अमेजोन कंपनी के क्या है दोस्तों? ये सीईओ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों और काफ़ी बढ़िया आपको लग रहा होगा। और इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, और इसी के साथ दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण जो ऑनलाइन हमारी प्रोडक्ट को बेचती है दोस्तों, फ्लिपकार्ट, या आप लोगों ने सुना होगा। तो फ्लिपकार्ट के अभी सीईओ कौन है दोस्तों? अभी मैं आपको सिर्फ यहाँ के जी के जानकारियाँ आपको बता रहा हूँ। इसकी जो भी हिस्ट्री होगी दोस्तों, कभी अगर ऐसा कोई टॉपिक चलेगा तो इसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसकी हिस्ट्री क्या क्या रही हुई है, कब इनकी स्थापना हुई है और इसका रीज़न क्या था, और इसकी कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो कब और कहाँ कैसे हुई थी दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है कल्याण कृष्णामूर्ति, दूसरा है वीजी मैथ्यूज, तीसरा है आरके छिब्बर और चौथा है दोस्तों वारेन बेफेट। तो दोस्तों 4 ऑप्शनों के साथ 10वां जो हमारा पॉइंट है दोस्तों ये आप लोगों ने याद करना है। तो इसी के साथ दोस्तों आपने अपना आंसर क्लियर कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट आपको बता दूं, इसके जो अभी प्रेजेंट में फ्लिपकार्ट के सीईओ है दोस्तों वो है दोस्तों आपके कल्याण मूर्ति। ध्यान दीजिएगा, कल्याण मूर्ति जी अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों हमारे
फ्लिपकार्ट के सीईओ है, यानी कि कल्याण कृष्णमूर्ति। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेटफ्लिक्स के सीईओ है कौन है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, नेटफ्लिक्स के सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला है रीड हेस्टिंग्स, दूसरा है जैक डार्सी, तीसरा है दोस्तों अमिताभ भट्टाचार्य, या फिर चौथा है दोस्तों राहुल बजाज। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीड हेस्टिंग्स अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, ये नेटफ्लिक्स कार्ड के क्या है दोस्तों, ये सीईओ है। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट, इंस्टाग्राम। अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो उसके सबसे महत्वपूर्ण जो सोशल मीडियाज है, जैसे व्हाट्सएप, या इसी से हम बात करें इंस्टाग्राम, या इसी से हम बात करें यहाँ पे फेसबुक, या इसी से हम बात करें यहाँ पे काफ़ी अभी प्लेटफॉर्म दोस्तों इससे बने हुए हैं। लेकिन अभी जो काफ़ी महत्वपूर्ण जो दोस्तों प्लेटफॉर्म है वो है आपका इंस्टाग्राम। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंस्टाग्राम के सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है मारिस मेयर, दूसरा है एडम मोसोरी, और तीसरा है क्रिस डेनियल, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडम मोसोरी। ध्यान दीजिएगा, एडम मोसोरी अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, इंस्टाग्राम के सीईओ, यानी कि सीईओ है कौन, इंस्टाग्राम के एडम मोसेरी। ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, यूँ तो दोस्तों आपको पता होगा कि आप एक फेसबुक दोस्तों एक फ्रेंड होंगे, या एटीसी फेसबुक आप लोग यूज करते होंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी प्रेजेंट में फेसबुक के सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, पॉल एलन, सत्य नडेला, या फिर क्रिस डेनियल, या चौथा ऑप्शन है दोस्तों मार्क जुकोवर्ग। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, और आपको शायद का इनके जो सीईओ है ये आपको पता होंगे दोस्तों, ये कौन है, मार्क जुकोवर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है दोस्तों पूरी रूप से क्लियर है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्हाट्सएप। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी आपको पता होगा कि व्हाट्सएप ने काफ़ी नीतियां चेंज कर रखी हैं, और व्हाट्सएप अभी दोस्तों फेसबुक के हिस्से हैं। पता होगा आपको, फेसबुक ने इसको खरीद रखा है दोस्तों। तो व्हाट्सएप अगर आप लोग यूज करते हैं तो आप बताइएगा कि व्हाट्सएप के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है, क्रिस डेनियल, दूसरा है मारिसा मेयर, तीसरा है वी वैद्यनाथन, और चौथा है चंद्रशेखर घोष। तो दोस्तों 4 ऑप्शनों के साथ हमने इसको क्लियर करना है, और 4 ऑप्शन में आप लोगों ने इसको क्लियर कर लिया होगा दोस्तों। तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि व्हाट्सएप के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है दोस्तों, ये है क्रिस डेनियल। ध्यान दीजिएगा, क्रिस डेनियल अभी प्रेजेंट में व्हाट्सएप के क्या है दोस्तों, सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, अब है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट कि ट्विटर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं दोस्तों तो ये एक प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा जरिया है। अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो अभी ट्विटर के प्रेजेंट में सीईओ कौन है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, राकेश झुनझुनवाला, दूसरा है महाबलेश्वर एमएस, और तीसरा है के पॉल थॉमस, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी ट्विटर के प्रेजेंट में सीईओ कौन है। तो दोस्तों आपको मैं इसका आंसर डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी ट्विटर के सीईओ कौन है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता सकता हूं, बट आप लोग थोड़ा सा इसको देखिएगा ताकि आपको पता चले कि ट्विटर के सीईओ कौन है। तो दोस्तों इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट जो आप लोग के लिए काफ़ी एक जानकारी रहेगा दोस्तों कि प्रेजेंट में। ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब अगर आप यूज करते हैं तो यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो दोस्तों ये आपको पता भी होना चाहिए कि यूट्यूब के सीईओ कौन है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको 4 ऑप्शन के साथ क्लियर कराऊंगा। पहला है वरुण श्रीधर, दूसरा है सुशांत वोजोसिकी, या तीसरा है केविन सिंड्रोम, या चौथा है केविन
पीटरसन। तो दोस्तों इसका आंसर डायरेक्टली आपको मैं बताऊं तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुसान वोजोसिकी। ध्यान दीजिएगा, वोजोसिकी अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, यूट्यूब के सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अगर आप लोगों ने दोस्तों नोकिया फ़ोन अगर यूज किया होगा तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में नोकिया कंपनी के सीईओ कौन है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अभी नोकिया यानी कि नोकिया के सीईओ कौन है। चार ऑप्शन हमारे पास है, पहला है पेक्का लेडमार्क, दूसरा है दोस्तों डॉग एस्कोरियड, तीसरा है जेफ बैनर, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों ने डायरेक्टली मुझे बताना है और मैं इसको आंसर आपको क्लियर करवा देता हूं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेक्का लुंडमार्क इसके क्या है दोस्तों, प्रेजेंट में नोकिया के सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों याहू के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, याहू एक दोस्तों गूगल के मापी ये काम करता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि याहू के सीईओ कौन है। चार ऑप्शन आपके पास है, मारिसा मेयर, दूसरा है अमिताभ कांत, तीसरा है श्याम श्रीनिवास, या चौथा है दोस्तों सुमंत कठपुलिया। ध्यान दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर है दोस्तों ए, यानी कि मारिसा मेयर। ध्यान दीजिएगा, मारिसा मेयर अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, इसके याहू के सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों काफ़ी दुनिया की काफ़ी महंगी कंपनी। ध्यान दीजिएगा, आईफोन जिसको हम बोलते हैं दोस्तों, इनकी एक आईफोन की जो दोस्तों एक कीमत रहती है कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये के बीच में रहती है। अगर मैं इंडियन की बात करूं तो अभी एप्पल के सीईओ कौन है दोस्तों, भारत या दुनिया की सबसे महंगी कंपनी ये। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है टिम कुक, दूसरा है क्रिग मून, तीसरा है स्टीव जॉब्स, या चौथा है पीटर बेकर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो इसका आंसर आपको मैं डायरेक्टली बता दूं तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए टिम कुक, यानी कि टिम कुक अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, हमारे एप्पल कंपनी के क्या है सीईओ है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ है नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अब है दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, रिलायंस कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों इसी के साथ बताते हैं चार ऑप्शन के साथ, मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उपयुक्त में से दोनों, या फिर अनिल अंबानी। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपको काफ़ी कंफ्यूज कराएंगे, बट मैं इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता दूं कि प्रेजेंट में, ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट में जो अभी रिलायंस कंपनी की सीईओ है दोस्तों वो कौन है, आपके मुकेश अंबानी जी, यानी कि मुकेश अंबानी जी इसके सीईओ है दोस्तों। और ये भारत की सबसे बड़ी क्या है दोस्तों कंपनी, और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति भी कौन है, आपके मुकेश अंबानी जी। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, वॉलमार्ट कंपनी के सीईओ कौन है। तो दोस्तों चार ऑप्शन आपके पास है, पहला है जैक मा, दूसरा है डॉग मैकमिलन, तीसरा है क्रिस डैनियल, या फिर चौथा है जिमी वेल्स। तो दोस्तों इसका आंसर मैं डायरेक्टली आपको बता दूं कि इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉग कैमीमिलन। ध्यान दीजिएगा, मैकमिलन। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी डॉग मैकमिलन इसके क्या है दोस्तों अभी प्रेजेंट में सीईओ है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट गूगल, तो दोस्तों आपको पता ही होगा, इसकी मैं अगर बात करूं तो दोस्तों गलत होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गूगल दुनिया की सबसे बड़ी एक सर्च इंजन है दोस्तों, जिसमें हम कुछ भी चीज़ें क्या मार सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसकी ज़्यादा डीपली ना जाकर डायरेक्ट आपको चार ऑप्शन के साथ क्लियर करवाऊंगा। पहला है सर्वजीत सिंह शर्मा, दूसरा है सुशांत कठपुलियाल, तीसरा है सुंदर पिचाई, या फिर है दोस्तों आपका जयदीप सिंह। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में गूगल के सीईओ कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका डेफिनेट होगा कि सुंदर पिचाई अभी प्रेजेंट में गूगल के क्या है दोस्तों सीईओ है। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि यह एक भारतीय नागरिक है दोस्तों, और यह प्रेजेंट में अमेरिका में रहते हैं, और अमेरिका में रहने के साथ यह गूगल के क्या है दोस्तों सीईओ है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो सर्च इंजन के अकॉर्डिंग कार्य करती है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, अब है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट, ये है लिंक्डइन के सीईओ कौन है। दोस्तों आपको पता होगा जो
पार्ट टाइम जॉब या ईटीसी कोई भी भारत में या पूरे वर्ल्ड में कोई भी जॉब को दोस्तों प्रोवाइड करवाती है ऑनलाइन, उसको लिंक्डइन के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रीति सुंदर या फिर रयान रोसनिकी, तीसरा है के पॉल थॉमस या फिर चौथा है दोस्तों लिंगम वेंकट प्रभाकर। तो दोस्तों 4 ऑप्शन के साथ आपको आंसर बताना है, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि रयान रोसलिकी इसके क्या है दोस्तों अभी प्रेजेंट में सीईओ हैं। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट, वैसे तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में भारत में टिकटॉक को बंद कर दिया गया है, लेकिन आपको पता होगा कि अदर देशों में जो टिकटॉक चलता है, तो अभी प्रेजेंट में टिकटॉक के सीईओ कौन है। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दूं, तो मैं आपको आंसर के साथ क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों इसका आंसर है, 4 ऑप्शन पहले क्लियर होना चाहिए, केविन मेयर, भावेश शाह, रितेश अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केविन मेयर अभी प्रेजेंट में क्या है दोस्तों टिकटॉक के क्या है दोस्तों ये सीईओ है। तो इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रशांत कुमार, समीर अग्रवाल या नितेश्वर शाह या चौथा है प्रफुल्ल बनर्जी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन के साथ पहला आपको पहले अपने आंसर में क्लियर करना है और इसी के बाद हमारे आंसर में क्लियर रहना है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समीर अग्रवाल अभी प्रेजेंट में वॉलमार्ट इंडिया के क्या है दोस्तों सीईओ है। जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं दोस्तों ये वॉलमार्ट के अंतर्गत क्या बनते हैं, क्लियर होके बनते हैं दोस्तों। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आपका इंटेल के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, इंटेल के सीईओ कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप लोगों ने क्लियर करना है कि आपको बताना है बॉब स्वान, संजीव खन्ना, भगवान लाल साहनी या फिर ब्रेन केजरीनीच। तो दोस्तों मैं आपको आंसर इसका डायरेक्टली बता दूं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि बॉब स्वान इसके क्या है दोस्तों प्रेजेंट में इंटेल के सीईओ है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका पेप्सिको के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, पेप्सिको के सीईओ कौन है। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास है, भावेश अग्रवाल, मुकेश शर्मा, रोमान लघु अर्ता या फिर संजीव देसाई। तो दोस्तों इसी के साथ आपको मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं, अभी प्रेजेंट में पेप्सिको के जो सीईओ है दोस्तों वह है रमोन लघु अर्ता। ध्यान दीजिएगा, लघु अर्ता अभी प्रेजेंट में क्या है पेप्सिको के सीईओ है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसके बाद है वीवो। ध्यान दीजिएगा, अभी प्रेजेंट में काफ़ी एक स्मार्टफोन के तौर पर दोस्तों ये लॉन्च किया गया था और काफ़ी प्रोडक्ट इसका बिका भी दोस्तों, वीवो फोन काफ़ी चर्चित भी रहा। तो इसके साथ 4 ऑप्शन आपके पास है, सैनवी, संजीव मेहता, गोपाल विट्ठल या फिर जेम्स विंसी। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैनवी इसके क्या है दोस्तों वीवो के सीईओ है। तो इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका ओला कैब के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, ओला कैब के सीईओ कौन है। तो दोस्तों वह है रविंद्र टक्कर, दूसरा है एन चंद्रशेखरन, तीसरा है प्रदीप कुमार खरोला और चौथा है भावेश अग्रवाल। तो दोस्तों 4 ऑप्शन के साथ इसको क्लियर करते हुए लेके चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा दोस्तों भावेश अग्रवाल। तो दोस्तों ओला अभी जो काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों काफ़ी चर्चित है, तो ओला कैब के कौन है दोस्तों भावेश अग्रवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर क्लियर होगा। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, अब है दोस्तों भारत में योजना आयोग के बदले जो नीति आयोग चली थी दोस्तों, तो नीति आयोग के सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, सुंदरलाल स्वरूप, अमितेश चौथ, भगवान लाल साहनी या फिर अमिताभ कांत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा कि अभी प्रेजेंट में नीति आयोग के जो सीईओ है दोस्तों वह है अमिताभ कांत और इसके जो अभी अध्यक्ष हैं दोस्तों वह है आपके प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी और इसके जो उपाध्यक्ष है दोस्तों वो कौन है अभी राजीव कुमार। तो दोस्तों ये 3 क्वेश्चन आपको पॉइंट क्लियर होने चाहिए कि नीति आयोग के अभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सीईओ कौन है। तो दोस्तों इसी के साथ है नेक्स्ट
दोस्तों आपको पता होगा फ़ोन पे अगर आप लोग यूज करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़ोन पे यानी कि फ़ोन पे के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है। ध्यान दीजिएगा, फ़ोन पे के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है। तो दोस्तों मैं 4 ऑप्शन के साथ पहले क्लियर करवाऊंगा। 4 ऑप्शन है दोस्तों आपका, 4 ऑप्शन है दोस्तों, शशि भूषण, दूसरा है समीर निगम, तीसरा है सत्यर जैन या फिर विकास दुग्गल। ध्यान दीजिएगा। तो 4 पॉइंट के साथ आपको मैं इसका आंसर डायरेक्टली बता दूं कि अभी प्रेजेंट में समीर निगम प्रेजेंट में क्या है दोस्तों, फोन पे के सीईओ है। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों आपका, दोस्तों लास्ट पोस्ट पॉइंट है आपका टेलीग्राम। अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं दोस्तों तो ये भी सोशल मीडिया का काफ़ी एक महत्वपूर्ण जरिया है दोस्तों कि टेलीग्राम के अभी प्रेजेंट में सीईओ कौन है। तो दोस्तों मैं आपको 4 ऑप्शन के साथ क्लियर करवाऊंगा। पहला है रोमन कैथलिक, दूसरा है पावेल इडियोर, तीसरा है एन चंद्रशेखरन या चौथा है पंकज कुमार। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको डायरेक्टली बता दूं कि प्रेजेंट में अभी जो टेलीग्राम के सीईओ है दोस्तों, ये है आपके पावेल डियोरो। ध्यान दीजिएगा, पावेल डियोरो अभी क्या प्रेजेंट में टेलीग्राम के सीईओ है। तो दोस्तों ये थी आज की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनियां और जो काफ़ी चर्चित कंपनियां थी दोस्तों, उसकी सारी जानकारियां मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।